कर दो, 1.25 किलो की जगह 1 किलो कर दो, कौन देखता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तुम्हारे शहरक से ज़्यादा करीब है, उससे तो तुम छुप नहीं सकते। क्या नहीं सकते? छुप नहीं सकते। ये दीन को आप दुनिया से नहीं समझ सकते, दुनिया को दीन से समझिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें चलाने का हुक्म देता है, तुम चलो, कहते हैं तुम अपनी निगाह नीचे रखो। क्या रखो? किसी और मजहब तो नहीं सिखाता, कहता है तुम अपनी जिंदगी है बट से जी लो, लेकिन कुरान कहता है कि ऐसा न करो। तुम्हें बता दिया है कि कुरान के कैसा चलना है, बोले निगाह नीचे रखो। फिर जब तुम बातें करो तो आहिस्ता करो, माँ बाप के सामने जब पेश हो तो समझ लो कि ये आका मौला है हमारे, अल्लाह उसके रसूल के बाद अगर तुम्हारी नज़र में कोई बाइज्जत लोग हो तो तुम्हारी माँ बाप हो। अब माँ बाप के सामने अल्लाह ताला कहता है कि तुम उफ भी न करो। क्या नहीं करो? हम तो इन्हें पागल समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं बुजुर्गों को, तुमको समझ नहीं पड़ती, तुमने मेरे लिए क्या किया है। ये जुमले हैं बेटे के। क्या है? तुम ऐसे ही बड़े हो गए, तुम ऐसे ही कापी कलम खरीद लाए थे, तुम ऐसे ही चड्डी पहनना सीख गए, तुम ऐसे ही जवान हो गए, तुम्हारी शादी ऐसे हो गई, तुम दुनिया की लज्जतों से ऐसे ही आशना हो गए। नहीं, ये तो है कि किसी ने तुम पर करम किया है, तो अल्लाह उसके रसूल के बाद अगर तुम्हारा कोई असली मुआविन है तो वो है तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे उस्ताद है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी तबीयत के मुताबिक डांट भी देते हैं, गालियाँ भी दे देते हैं, हम ही नाराज होते हैं, माँ बाप को हमें ही मनाना पड़ता है। ये तो हमारे हालात हो गए। वरना हजरत उबैस पाक को जो मुकामात हासिल हुए माँ बाप के अदब के ताल्लुक से है, जितने उन्हें मुकामात हासिल हुए, जितने ख्वाजा कुल खाजगान से लेकर बड़े बड़े पीराने एज़ाम की मुक़द्दस ज़िंदगी का जब आप मुतालिया करो तब पता चलेगा कि ये मुअद्दब लोग हैं जो सबसे पहले अपने माँ बाप का अदब किया करते थे, नमाज रोजा जिक्र अस्कार के पाबंद रहा करते थे। तब जाके कही ये तो दीन सिखाता है। क्या सिखाता है? कि माँ बाप के सामने उफ भी न करो, तुम नमाजें पढ़े, तुम नमाजें न छोड़ो, तुम रोज़ा रखो, तुम ज़कात दो, तुम इस्तिताअत रखते हो तो हज करो, तुम अपने क़ल्ब व अज़हान को तुम अल्लाह अज़्ज़ व जल के ज़िक्र से मुअत्तर करो, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम पर कसरत से दरूद पाक पढ़ो। आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, तुम उसे समझने की कोशिश करो। कुरान तुम्हारे लिए बेहतरीन किताब है, तुम इस किताबुल्लाह को समझने की कोशिश करो। सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझने की कोशिश करो। पीराने एज़ाम की मुक़द्दस ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी का राब्ता कायम कर लो। और जो बदअक़ीदा लोग हैं, जो तुम्हारे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम की शान में तौहीन करते हैं, दरूद व सलाम पढ़ने से मना करते हैं, ऐसे गुमराह कुन लोगों से महफूज रहो और तुम अपने अक़ीदे की हिफाजत करो। देवबंदी, वहाबी, कादियानी, सल्फ़ी, आले हदीस, अलगरज जितने बातिल फ़िरक़ा हैं उनसे तुम्हारा राब्ता होना ही नहीं चाहिए। तुम बेटियां भी करते हो, नमाजें भी उनके पीछे पढ़ोगे तो वो तुम्हें अदब नहीं सिखाने वाले हैं। आज देखिए, हम तो देखे हुए अहमदाबाद के सारे मसाजिदों के हालात, जितने सुन्नी की मसाजिदें हैं सब 12 रबीउल अव्वल शरीफ को, 12 रबीउल नूर शरीफ को जगमगाते रहते हैं, सुबह दरूद व सलाम होते हैं, और जितने दूसरे फ़िरके की मसाजिदें सब बंद पड़ी रहती है, और जितने नौजवान हैं उस रात को जुआ खेलते होते हैं, और सुन्नियों के जितने नौजवान हैं वो सब दरूद व सलाम का एहतमाम कर रहे होते हैं। तो जो तुम्हें आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क से सरशार कर दे, तुम्हें आले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से तुम्हें सरशार करे, ऐसे लोगों से ताल्लुक़ रखो। बाकी फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखना तुम्हें नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़ात से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बोलो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस्लाह करने की तौफीक। लेकिन नमाज़ें पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़िक्र अस्कार करो, तुम दीन सीखो और दीन को सिखाने की कोशिश करो। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, तुम भलाई का हुक्म देने वाले हो और बुराई से रोकने वाले हो।
तुम दीन सीखो, लोगों को सिखाओ और इश्क रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने सीने को मोजज़न करो, क्योंकि अल्लाह के बाद कोई ज़ात पाक है तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है। 12 रबीउल अव्वल शरीफ आते हैं, हम लोग मनाते हैं, बाकी फ़िरका वाले कहते हैं कि मनाना बिदअत है। अब उससे पूछो क्यों बिदअत है, तो बोले सहाबा ने नहीं मना। आ रहा भाई, सहाबा ने जो मनाया तो मना लेता तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सहाबा से ज्यादा आशिक रसूल कौन हो सकता है? अब बोलो कि सहाबा ने तो ये टोपी नहीं पहना, तुम टोपी क्यों पहने? चश्मा नहीं पहना, तुम चश्मा क्यों पहने हो? पैंट शर्ट सहाबा ने नहीं पहना, तुम क्यों पहने हो? तुम्हारी मतलब की बातें सब करते हो, बस खाली सहाबा पे डाल देते हो। नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलातो सलाम आप जब खड़े होके ऐसे मान के पढ़ते हो तो बिदअत है। बोले सहाबा ने नहीं पढ़ा, तो सहाबा ने तो 40 दिन का चिल्ला भी नहीं निकाला है, तुम क्यों निकालते हो? कोई सहाबा से ये साबित नहीं कर सकता कि हय्या अलस सलाह से पहले कोई सहाबी खड़े होते हैं। अभी तो सारे के सारे वहाबी खड़े हो जाते हैं। सलाम के बाद कोई दुआ नहीं मांगता, दुआ मांगता है तो अव्वल आखिर दरूद पाक भी नहीं पढ़ता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस दुआ के अव्वल, जिस दुआ के आखिर मुझ पर दरूद पाक न पढ़े जाए वो दुआ आसमान और जमीन में मुअल्लक रहता है। जितने भी फिरके हैं, खुसूसन देवबंदी वहाबी है, तो आदाब नमाज से भी वाकिफ नहीं है। किसी का यहाँ से खुला हुआ है, किसी का ये बंद है, अत्ता बंद है, किसी का पायजामा मोड़ा हुआ है, किसी का पाँव उठ रहा है, मतलब आदाब नमाज से उन्हें कोई गर्ज नहीं है। वो कहता है वक्त पे नमाज पढ़ो, यहाँ तक कि आका मौला तो फरमाते कि जैसा तुम मुझे पढ़ते हुए देख रहे हो ना, वैसे ही तुम नमाजें पढ़ो जैसा तुम्हारा नबी पढ़ रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कभी मोड़ते नहीं थे, तुम क्यों मोड़ते हो? नबी रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कभी पायजामा मोड़े ही नहीं, पायजामा तो पहने ही नहीं है, लुंगी मोड़े ही नहीं, तुम क्यों मोड़ते हो? बोलते हैं नए टखना दिखना चाहिए। अरे भाई, मेरे टखना दिखना चाहिए तो पहनने में ही तुम ख्याल रखो कि तुम टखना के नीचे पहन रहे हो, तो वरना पहनने ही हराम है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो टखना ढाक के चलता है या जमीन पे घिसेटते हुए तकब्बुर से बंदा चलता है तो वो जहन्नमी है। और देवबंदी लोग यूं चलता है ताकि उसको लोग पागल न समझे, और नमाज में साना बनता है, मोड़ लेता है। नमाज में तो आप लोग भी तो ऐसे मोड़ लेते हो यार, ऐसा मोड़ना जायज ही नहीं है। नहीं समझ रहे हैं? तो जो चीज जायज नहीं है वो खूब करता है, और जो चीज बोलते हैं कि फातिहा बोल दी हराम है। अरे फातिहा में क्या किया जाता है? फातिहा में ये किया जाता है कि चंद तरह के चीजें हैं, सदका कर दो। सदका कर देने का एक ऐसा तरीका उलमा ने निकाला कि सामने रखा है, चंद आयतें पढ़ लिया तसल्ली के लिए, और कहा अल्लाह मैंने जो कुछ कुरान मजीद पढ़ा, जो कुछ ये सामने सदका हम करने वाले हैं, इनका सवाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में होते हुए, तमाम पैगम्बरान कराम मोमिन मोमिनात को होते हुए, मेरे माँ बाप को इसका सवाब पहुँचा। अब आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, या जो भी पढ़ के ख़त्म किया, और आपने फिर उसे सदका कर दिया, इसका सवाब मिलेगा। और अगर आपने नहीं बोला कि इनका सदके का सवाब पहुंचे तो कोई बात नहीं, सदके का सवाब तो आपने जो इरादा किया है ना दिल में, उससे मिल ही जाएगा। लेकिन तरीका बेहतर यह है कि सामने रखा जाए और फिर कहा जाए कि अल्लाह इसका सवाब पहुंचा, दुआ मांग ली जाए, क्योंकि दुआ इबादतों का मगज़ है, वो दुआ अल्लाह कबूल करता है। और अगर आप इतना गरीब है, इतना फकीर है, या कोई खाने वाला ही नहीं है, तो वही आपने जो इसाले सवाब की नीयत किया, आप अपने फेंको नहीं, अपने बाल बच्चों के साथ खा लो। क्योंकि अभी कोई फकीर अगर नहीं मिले तब क्या करोगे? थोड़ी फेंकोगे। फिर वो ध्यान में रखे कि जितने पैसे का आपने यहाँ पर बनाया था, वो पैसे के बदल में आप सदका कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हाजतमंद लोग दिखें, ज़रूरतमंद लोग दिखें। ऐसे बहुत सारे मदारिसें हैं, बहुत सारे यतीम खाना है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़रूरतमंद है, उनकी ज़रूरत को पूरा करें, उनको उनका सवाब मिल जाएगा।
تو ہر نئی چیز بدعت ہے، کلو بدعت دلالہ، نئی بدعت گمراہی ہے، لیکن ہر نیا طریقہ گمراہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ابھی آپ نے جو پہنے ہوئے سر سے پاؤں تک، یہ تو کوئی قرآن حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اگر ہم بولے تم سب کے سب گمراہ ہو گئے تو بچے گا 99% لوگ چلا جائے گا، 5% لوگ بچ جائے گا، لنگی والے پیجامہ والے، 99%۔ ابھی اکثریت یہی پہننے والوں کی ہے، اور اگر آپ ایسا پہن کر کے نہیں جاؤ تو لڑکی والے پسند بھی نہیں کرتے، یہ تو ملا ہو گیا، یہ تو داڑھی والا ہو گیا، یہ تو ذرا نماز پڑھتا ہے، یہ تو فیشنیبل ہے ہی نہیں۔ ہماری لڑکیاں بھی ماشاءاللہ قبول ہی نہیں کرتی۔ اب جب اچھے لوگ کو ریجیکٹ کرتی ہے تو ایسی بچیوں کو پھر چرسی ملتا ہے، شرابی ملتا ہے، جواری ملتا ہے، پھر تو دغے باز دھوکے باز سب ملتا ہے، کیونکہ اچھے لوگوں کو تو وہ ریجیکٹ کر چکی ہے، فیل کر چکی ہے کہ یہ تو پاگل ہے، داڑھی والا اچھا نہیں لگتا۔ جو نیک لوگ ہیں ان کو پسند نہیں کرتے تب ان کو تو خبیث ہی لوگ ملیں گے۔ داڑھی ہٹوا دی، رکھ لی انہوں نے داڑھی رکھا۔ ہلو